नमस्कार, विसेंट के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। ग्रामीण पुलिस के एपीआई ने तानी पत्नी पर रिवॉल्वर, पत्नी के चरित्र पर करता था संदेह। फ्रेजरपुरा पुलिस में हुआ मामला दर्ज। चपरासीपुरा चौक पर युवती से हुई छेड़छाड़, बाइक सवार आरोपियों की फ्रेजरपुरा पुलिस कर रही तलाश। अमरावती रेलवे स्टेशन के अतिरिक्त जगह पर बनेगा व्यापारी संकुल, रेलवे का राजस्व बढ़ाने का प्रयास। जमील मंसूर रेचे पर भीषण अग्नितांडव, लाखों का माल हुआ खाक, 6 फायर टेंडर द्वारा आग पर पाया गया काबू। कोर्ट में चल रहे मामले को वापस लेने हेतु महिला से हुई मारपीट, मंगलसूत्र व नगद भी छीने महिला से। और दरियापुर तहसील के ग्राम थिलोरी के आरोग्य उपकेंद्र में पानी की किल्लत, प्रशासन कर रहा अनदेखी। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। ग्रामीण पुलिस नियंत्रण कक्ष में तैनात एपीआई द्वारा अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हुए उस पर रिवॉल्वर तानने की शिकायत फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में दर्ज हुई है। शिकायत को लेकर एक पत्र पुलिस अधीक्षक को भेजा गया है। पुलिस कर्मचारियों तथा अधिकारियों की ओर से अनेकों बार ज्यादती के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसी ही एक शिकायत पुलिस अधिकारी की पत्नी ने अपने पति के खिलाफ फ्रेजरपुरा थाने में दर्ज कराई है। आरोपी पुलिस एपीआई ग्रामीण पुलिस नियंत्रण कक्ष में एपीआई के पद पर तैनात है। पीड़िता द्वारा फ्रेजरपुरा थाने में दर्ज की गई शिकायत के अनुसार विगत 26 अप्रैल 2012 को उसका विवाह खामगांव निवासी महादेव उत्तमराव भारसागले के साथ रीति रिवाज से संपन्न हुआ था। उस दौरान महादेव नागपुर शहर में उप निरीक्षक पद पर कार्यरत थे। इस दौरान उन्हें शराब पीने की आदत लग गई और वे किसी न किसी बहाने पीड़िता से मारपीट करने लगे। लगातार शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए पीड़िता के चरित्र पर संदेह करने का आरोप भी महादेव की पत्नी ने लगाया है। यहाँ तक कि पीड़िता के गर्भ में पल रहे नवजात को लेकर भी महादेव हरदम ताने देते रहते और गर्भ में पलने वाला बच्चा उनका नहीं होने का ताना देते। लगातार इस तरह की मानसिक तथा शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के चलते यह सारा मामला अपने पिता से बताया। इसके बावजूद आरोपी महादेव के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। नवंबर 2013 में महादेव का तबादला अमरावती ग्रामीण के लोनी थाने में हुआ। इस दौरान महादेव सहपरिवार शहर के बडनेरा में किराए से रहने लगे। यहाँ भी महादेव रोजाना शराब के नशे में आकर अपनी पत्नी को ही नहीं मारते बल्कि 7 माह की बच्ची को भी प्रताड़ित करते और एक दिन तो अपनी पत्नी के कनपटी पर सरकारी रिवॉल्वर तक तान दिया। इस बीच वर्ष 2015 में अमरावती शहर मुख्यालय के सरकारी निवास स्थान में रहने के दौरान महादेव भारसागले ने अपनी पत्नी के कनपटी पर पिस्तौल तानकर बच्ची तथा उस पीड़िता को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। आरोपी महादेव भारसागले ने अपनी पत्नी को रिवॉल्वर तानते हुए पिता के घर से 1 लाख रुपए लाने की मांग की और यह मांग पूरी न होने पर पीड़िता तथा उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। यह घटनाक्रम यही नहीं थमा।
बीते 27 मई की शाम महादेव भासाकले ने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हुए गाली गलौज की और 5 वर्षीय बेटी को पलंग पर पटक दिया। पीड़िता जब इसे रोकने गई, उसके बाल पकड़कर सिर दीवार पर पटक दिया और अलमारी में रखी पिस्तौल निकालकर कनपट्टी पर तानते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा रात भर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। आखिरकार इस परेशानी से तंग होकर पीड़िता ने सोमवार की शाम फ्रेजरपुरा थाने में अपने पति महादेव भासाकले के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। महादेव भासाकले एपीआई ग्रामीण अमरावती ग्रामीण पुलिस कंट्रोल रूम में अभी नियुक्त है। उनके खिलाफ उनकी पत्नी ने कल रात पुलिस स्टेशन फ्रेजरपुरा में रिपोर्ट दर्ज की है कि वो उसको उसके मायके से पैसे लाने के लिए यह तकलीफ देता है और उसको उसके बाल खींच कर उसको मारपीट करता है। लेकिन 26 तारीख के दिन उसने शाम के टाइम पे अपना सर्विस पिस्टल जो है तो शराब के नशे में उसके सर को लगाया और तुझे जान से मार दूंगा और बच्ची को अपनी एक 5 साल की लड़की है उनको और उसको उठा पटक के बेड पे पटका और इस दहशत की वजह से वो डर के मारे उसके पिता के साथ यहाँ थाने में आई और उस रिपोर्ट के आधार पर हमने हमारे माननीय डीसीपी सर से बात करके इस मामले में अपराध दर्ज किया है और धारा 307 और 406 3-4 हुंडा प्रतिबंधक कायदा और धारा 307 406 भारतीय दंड विधान संहिता और इसके मामले में उसके खिलाफ में भारतीय हथियार कायदा 27(1) के तहत में मामला दर्ज किया है और अभी आगे की जांच पुलिस कर रही है। चपरासीपुरा चौक पर बाइक सवार द्वारा युवती से छेड़छाड़ होने का मामला सामने आया है। दुपहिया पर पाए गए क्रमांक के आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। सत्ताधारी वर्तमान भाजपा सरकार की ओर से महिलाओं की सुरक्षा तथा उनके विकास को लेकर अनेकों योजनाओं को प्रारूप दिया गया है। सरकार महिलाओं को पुरुष के बराबर दर्जा देने का दावा तो कर रही है, लेकिन आज भी हमारे समाज में महिलाओं को उनकी स्वायत्त आज़ादी में सेंध लगती दिख रही है। आज भी रास्तों से गुजरने वाली महिलाओं तथा युवतियों को मनचले भेड़िए की नज़र से देखते हैं, तो कहीं ये युवतियाँ सरेराह छेड़छाड़ की शिकार हो रही है। ऐसी ही एक घटना फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के चपरासीपुरा स्थित एक धार्मिक स्थल परिसर से सामने आई, जिसका वीडियो वायरल हुआ। शहर में हुए वायरल इस वीडियो के बाद पुलिस प्रशासन भी सतर्क हुआ और चपरासीपुरा मार्ग से जा रही युवतियों से छेड़छाड़ करने वाले अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी हुई। घटनास्थल फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के तहत आने के चलते मामला फ्रेजरपुरा थाने में दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई। जांच में यह बात सामने आई है कि चपरासीपुरा मार्ग से जा रही 3 युवतियों में से एक से की गई छेड़छाड़ मामले में जिस दुपहिया का उपयोग किया गया है वह बिच्छू टेकड़ी निवासी किसी देवरे नामक युवक की है, लेकिन देवरे ने वह दुपहिया किसी और को बेचने के चलते घटना वाले दिन देवरे द्वारा बेची गई दुपहिया का उपयोग कौन से आरोपियों द्वारा किया जा रहा है, इसकी जांच जारी है। बताया गया है कि दुपहिया क्रमांक MH31Q7797 पर आए दोनों युवकों ने इस घटना को अंजाम देने से पहले अन्य 2 युवतियों से भी छेड़छाड़ की चर्चा क्षेत्र में व्याप्त है। दुपहिया पर पाए गए क्रमांक के आधार पर पुलिस नागपुर भी जाने की तैयारी में है। जमील मंसूर रेचे पर भीषण आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हुआ। दमकल विभाग की 6 फायर टेंडर द्वारा आग पर काबू पाया गया। यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने की जानकारी मिली है। दिन ब दिन आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसी एक घटना वाहिद खान डीएड कॉलेज रोड पर घटी। यहाँ के जमील मंसूरी रेचे में सुबह 9 बजे के दरमियान भीषण आग लगी। इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई।
दमकल विभाग ने तुरंत हरकत में आकर उपकेंद्र से 2 फायर टेंडर घटनास्थल पर रवाना किए और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन बढ़ती आग को देखकर दमकल विभाग ने मेन स्टेशन से 2 फायर टेंडर यहां बुलाए और आग पर नियंत्रण पाया गया। इधर उधर का ध्यान धुआं नहीं कर रहा ना, वो बंडल को बंडल इस आग से रेचे का 18 लाख का नुकसान सामने आया है। यह घटना शॉर्ट सर्किट के चलते होने की आशंका जताई जा रही है। दमकल विभाग द्वारा 6 फायर टेंडर आग बुझाने हेतु बुलाए जाने की जानकारी उपकेंद्र प्रमुख सैयद अनवर ने दी। 9:55 पे वाहिद खान डीएड कॉलेज रोड पे रेचे पर आग लगी। हमको ऐसा मैसेज मिला, वैसे तुरंत उप केंद्र से 2 फायर टेंडर रवाना हुए। दोनों फायर टेंडर ने फायर फाइटिंग की, फिर आग ज़्यादा बढ़ने लगी, कंट्रोल में नहीं थी। इस वजह से मेन स्टेशन वालकट कंपाउंड से 2 फायर टेंडर और बुलाए गए और वो भी 2 फायर टेंडर और हमारे यहाँ के 2 उप केंद्र के 2 फायर टेंडर ने मिलकर 4 घंटे तक के आग को काबू किया और पूरी आग को बुझाने के बाद टोटल 6 फायर टेंडर का यूज़ किया गया और उसके बाद में 18 लाख का नुकसान बताया गया और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। आग पर काबू पाने के लिए सैयद अनवर, नासिर, शेख अमीन, आकाश राउत, फायरमैन श्रीकांत जौंजाळ, राजू उपासे, हजारे, सतीश घाटे ने अथक परिश्रम किए। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट रोशन उमक की यह रिपोर्ट। कोर्ट में चल रहे मामले को वापस लेने की धमकी देते हुए महिला से मारपीट की गई। इस दौरान पीड़ित महिला के गले से मंगलसूत्र तथा नगद छीनने का मामला सुदर्शन कॉलोनी अमरावती में सामने आया है। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के सुदर्शन नगर निवासी एक महिला के पति की गैर मौजूदगी के दौरान परिसर के ही कुछ आपराधिक प्रवृत्ति युवकों द्वारा किसी पुराने मामले को लेकर चल रहे अदालतीय मामले को वापस लेने की धमकी देते हुए हाथों में घातक हथियार लेकर जेवरात तथा नकद लूटपाट करने की घटना सामने आई है। पीड़ित महिला की शिकायत पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने सुदर्शन नगर निवासी 4 आरोपियों को नामजद किया है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के सुदर्शन नगर में रहने वाली शिकायतकर्ता महिला ने शिकायत में कहा है कि बीते 28 मई की शाम जब वह घर में अकेली थी तो संदीप राजकुमार पासरे, शुभम कालू बंसी पासरे, अजय पछेल शराब के नशे में उसके घर पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चल रहे अदालतीय मामले को वापस लेने की बात कहते हुए शिकायतकर्ता के घर में प्रवेश किया। इस दौरान आरोपियों के हाथों में तलवार, लोहे की राड, लाठियां तथा अन्य घातक हथियार थे। उन्होंने पीड़िता के साथ मारपीट करते हुए उसे धक्का मुक्की की और पीड़िता की शिकायत है कि आरोपी संदीप ने उसके गाल पर झापड़ मारकर साड़ी खींची तथा गले का 5 ग्राम वजनी मंगलसूत्र और घर में रखे नकद 50,000 लेकर चलते बने। इस घटना के दौरान शिकायतकर्ता महिला द्वारा शोर शराबा मचाने पर पीड़ित महिला को आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। इस शिकायत के आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने संदीप पारसे सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की है। इस घटना के बारे में पुलिस थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज की है। संदीप राजकुमार पासरे, शुभम और बालू बंसी पासरे और अजय पछेल, इन लोगों ने इस महिला को घर में जाके घुसकर लाठी तलवार से धमकाया और उसको गाली गलौज करके उसको उनका जो पुराना झगड़ा है उसकी केस वापस ले लो
और नहीं तो हम तुमके छोड़ेंगे नहीं, ऐसा बोल के घर में घुसकर उसके अलमारी में से 50,000 रुपये निकाल के लिया है और उसके गले में का कुछ सोने के गहने वो भी खींच कर लेके गए, उसको मारपीट किया है थप्पड़ लगा के और कुछ उसके साथ अश्लील हरकतें भी की है। उस मामले की रिपोर्ट पुलिस थाने में प्राप्त हुई है, खजरपुरा थाने में। तो उस रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है और पुलिस अभी आरोपी की तलाश में है और आगे की जांच पुलिस कर रही है। मामला 352, 354, 452, 254 और 506 के धारा के तहत दर्ज हो चुका है। जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की ओर से विविध समस्याओं का ज्ञापन जिलाधीश को सौंपा गया, जिसमें प्रमुखता से किसानों की मांगे 2 दिन में पूरी न होने पर कांग्रेस कमेटी द्वारा आत्मदहन का इशारा दिया गया। पूरे राज्य में नाफेड द्वारा किसानों की तुअर खरीदी बंद की और तो और खरीदी दाम का मूल्य भी अभी तक किसानों को नहीं मिल पाया। इससे पूरे राज्य के किसान सदमे में हैं और तो और पेट्रोल के कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। किसानों के हित में 29 मई को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिलाधीश कार्यालय पर मुख्य मोर्चा निकाला गया और जिलाधीश कार्यालय के सभागृह में जिलाधीश अभिजीत बांगर से समस्याओं का हल निकालने की बात विधायक वीरेंद्र जगताप ने की। तत्पश्चात अपने मांगों का ज्ञापन जिलाधीश को सौंपा गया। विधायक अधिवक्ता यशोमती ठाकुर ने कहा कि सगळं तुम्हीच्या विषयामध्ये बोलणं झालं होतं, गोडाऊन अजूनही उपलब्ध झालेले नाही, अजूनही गोडाऊन उपलब्ध झाले नाही। तुमचे अधिकारी काय करतायत ते आम्हाला ठाऊक नाही, पण एपीएमसी मध्ये गेला साहेब तर शेतकरी रडकुंडीला आलेला आहे। कोणाचे 5 लाख मिळायचे, कोणाचे 8 लाख मिळायचे। 7 जूनला पाऊस आला तर आम्ही करायचं काय, आमच्याकडनं परत काय व्याजानं पैसे घ्यायचे असतील आणि मग तुम्ही तिथे जे व्याजानं पैसे देतात त्याचे व्याज कमी करणार किंवा त्याला कर्जमाफी देणार, पण शेतकऱ्याने तुम्ही कर्जमाफी द्यायला तयार नाही। हे सगळं नेम चेंजिंग सरकार आहे। जे काँग्रेसच्या योजना त्या योजनेचं नाव बदलून या सरकारने फक्त आमच्या तोंडाला काळीक पोचलेला आहे, शेतकऱ्याला मारायचा विषय करून राहिलेले आहेत आणि या सगळ्या गोष्टी जर 2 दिवसात साहेब आपण निकाली काढणार नाही तर आम्ही आत्मदहन करणार आहोत। 1 तारखेला आम्ही आत्मदहन केल्याशिवाय राहणार नाही तर मग तोपर्यंत आमचे एपीएमसी सगळे रिकामं करा। त्या ठिकाणी खरेदी विक्री तुरीची पैसे द्या, हरभरा आता विकत घेऊच शकत नाही कारण त्या संस्था आम्हा लोकांच्या ताब्यामध्ये आहे म्हणून सरकार असं करते आहे का। आपण एक विषय आम्ही 1 तारखेला आम्ही जितके इथे उपस्थित आहे आम्ही आत्मदहनाचा इशारा देतो। मई महीने का अंतिम दिन आ रहा है। बारिश 7 जून से शुरू होती है, बावजूद इसके किसानों का माल घर में पड़ा हुआ है। एपीएमसी द्वारा किसानों को उनके खरीदी हुई तुअर का दाम भी नहीं मिला। अगर सरकार ने इस बाबत आने वाले 2 दिनों में ठोस कदम नहीं उठाए तो हम आत्मदहन करेंगे, ऐसा इशारा दिया गया। आप देख रहे हो कि मई महीने का अंतिम तारीख आ गई है। 7 जून को बारिश गिरती है और सरकार सोई हुई है। इतने दिन हो गए, तूर के पैसे अभी तक मिले नहीं, सोयाबीन के पैसे अभी तक मिले नहीं। आप एपीएमसी में जाकर देखिए, अभी तक यदि किसानों को अभी दाम नहीं मिलने वाले तो किसान बीज लाकर बोएंगा कैसे और संसार चलाएगा कैसे। ये सरकार जो अभी 4 साल ये सरकार को हुए, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ नाम योजनाओं के नाम बदलने के काम कर रही है। इसके अलावा इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। इस फडणवीस सरकार ने तो सिर्फ किसानों को फंसाने का काम किया हुआ है। बड़े पैमाने पे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप किसान यहाँ पे आए हुए, हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात ये सरकार ने किया हुआ है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब लाला के पीला के जो भी रोगराई आती थी, कुछ और संकट, नैसर्गिक संकट या आपत्ति किसानों के ऊपर आती थी तो सरकार हमारी कांग्रेस की सरकार तैयार थी। लेकिन ये सरकार अंधी हो गई है, ये सरकार मुखी हो गई है। ये सरकार को किसान के कष्ट दिख नहीं रहे। इस बात का निषेध करने आज ये लोग, हम लोग यहाँ पे सब जन कचहरी पे आए थे और फडणवीस सरकार का निषेध करते हैं। और हमारी बात इसके बाद यदि 2 दिन के अंदर यदि हमारे एपीएमसी में से यदि
धान उठाया नहीं गया और हमारे किसानों को यहाँ पे यदि दाम का भाव नहीं मिला तो हम सभी ने मिलकर यहाँ पे आत्मदान का इशारा दिया हुआ है। अच्छा है ना, मर जाते हैं, इन लोगों को वापस इलेक्शन देने दो। वैसे भी ईवीएम का घोटाला है, वापस अपने विधायक जिता खिलाओ, कोई चिल्लाने वाला नहीं रहेगा, सबकी आवाज वोट डालो, कोई मतलब नहीं है। यहाँ आत्मदान का इशारा है 1 तारीख की। इस आंदोलन में कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष बबलू देशमुख, प्रदेश महासचिव संजय खोड़के, पूर्व विधायक केवलराम काड़े, नितिन गोंडाने सह सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। समाचार में अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए विसेन न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल, सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अपोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिजाइनर साड्या, घाघरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरें। अमरावती रेलवे स्टेशन की अतिरिक्त जगह पर व्यापारी संकुल बनेगा। राजस्व बढ़ाने के लिए रेलवे ने यह निर्णय लिया। पुणे के कंसल्टेंसी ने जगह का मुआयना किया। अमरावती व बडनेरा रेलवे स्टेशन के अतिरिक्त जगह पर व्यापारी संकुल का निर्माण किया जाएगा। इस व्यापारी संकुल निर्माण के लिए कुछ दिनों पूर्व सर्वेक्षण किए जाने के समाचार है, जिसके चलते इस बगैर उपयोग वाली जगह का काया पलट होने से रेलवे के राजस्व में बढ़ोतरी होने से नकारा भी नहीं जा सकता है। राज्य के 38 रेलवे स्टेशनों का BOT तत्व पर विकास करने की संकल्पना है, जिससे A ग्रेड में समावेशित करने के लिए अमरावती व बडनेरा रेलवे स्टेशन का विकास होगा। बताया जाता है कि अमरावती तथा बडनेरा रेलवे स्टेशन की अतिरिक्त जगह का व्यापार के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव है। साकार किए गए भव्य मॉडल रेलवे स्टेशन की देखभाल दुरुस्ती के लिए बड़ी यंत्रणा लगती है, जिसके लिए रेलवे को बड़े पैमाने पर आर्थिक भार सहन करना पड़ता है। परंतु आगामी दिनों में अमरावती रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होने से आने वाली रकम मॉडल रेलवे स्टेशन पर खर्च कर यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करने पर जोर दिया जाएगा। इरविन शवागार के सामने खाली पड़ी जगह पर व्यापारी संकुल निर्माण करने पर बड़ा राजस्व रेलवे को मिलेगा। व्यापारी संकुल निर्माण के दौरान निजी क्षेत्र के इच्छुकों से स्पर्धात्मक निविदा मंगाए जाने की योजना है। मध्य रेलवे मुंबई विभाग के महाप्रबंधक के आदेश के अनुसार इस अतिरिक्त जगह का सर्वेक्षण पूना की कंपनी द्वारा किया जा चुका है। इस संदर्भ में बडनेरा के विभागीय अभियंता सुनील वासेकर ने बताया है कि अमरावती रेलवे स्थानक के अतिरिक्त जगह के संदर्भ में कुछ दिनों पूर्व ही सर्वेक्षण हुआ है। इरविन अस्पताल के शवागार के सामने वाली जगह पर व्यापारी संकुल प्रस्तावित है। हमारे संवाददाता संजय श्रीवास और रोशन उमक की यह रिपोर्ट। आरोग्यम आयुर्वेदा स्पेशलिटी एंड हॉस्पिटल के दूसरे वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में भव्य आयुर्वेदिक रोग निदान शिविर व उपचार शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर 29 व 30 मई दरमियान होगा।
आरोग्यम आयुर्वेदा स्पेशलिटी एंड जनरल हॉस्पिटल के दूसरे वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में भव्य आयुर्वेदिक रोग निदान व उपचार शिविर का आयोजन 29 व 30 मई को आयोजित किया है। नमूना गली नंबर 5 के आरोग्यम आयुर्वेदा स्पेशलिटी एंड जनरल हॉस्पिटल में यह शिविर 2 दिन चलेगा। इस शिविर में मरीज की जांच पूर्णतः मुफ्त की जाएगी, जिसमें संधिवात, आमवात, गुडघे दुखी, कंपवात, कंबर दुखी, मूलव्याध, संपूर्ण त्वचा विकार व एलर्जी, पेट संबंधी समस्या, भगंदर, व्यसन मुक्ति, स्त्री रोग, अनिद्रा, नैराश्य आदि रोगों की जांच मुफ्त की जाएगी और साथ साथ गर्भ संस्कार पर सलाह व मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। ऐसी जानकारी आरोग्यम के डॉक्टर अमोल ठौली ने दी। आरोग्यम आयुर्वेदा स्पेशलिटी हॉस्पिटल के दूसरे वर्धापन दिन के लिए यहाँ पे भव्य आयुर्वेदिक रोग निदान व उपचार शिविर आयोजित किया गया है। इसमें संपूर्ण वात विकार, त्वचा विकार, एलर्जिक डिसीज, दमा, अस्थमा, उसके बाद में पेट के सब आजार, मूलव्याध, भगंदर, स्त्री रोग, गर्भ संस्कार, इसके बारे में जानकारी और मार्गदर्शन दिया जाएगा। हमारे यहाँ पे सब आयुर्वेदिक मेडिसिन, आधे आयुर्वेदिक मेडिसिन मुफ्त बांटे जा रहे हैं सैंपल बुला के। जो भी सेल चालू है वो मेडिसिन पे डिस्काउंट रेट में दे रहे हैं और BMD टेस्ट, न्यूरोपैथी टेस्ट, स्पायरोमेट्री, उसके बाद में हेपेटाइटिस B, शुगर, हीमोग्लोबिन, ये सब मुफ्त किया जा रहा है। थैंक यू। दरियापुर तहसील के ग्राम थिलोरी के आरोग्य उपकेंद्र में पानी की किल्लत से मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसकी ओर से प्रशासन अनदेखी कर रहा है, ऐसा आरोप ग्रामवासियों ने लगाया है। दरियापुर तहसील के ग्राम थिलोरी की जनसंख्या 5 से 6 हजार के आसपास है। इस गांव में जिला परिषद अंतर्गत करीबन 25 लाख रुपए खर्च कर आरोग्य उपकेंद्र की इमारत का निर्माण किया गया। इस इमारत हेतु स्वर्गीय नतुजी राउत के स्मृति उपलक्ष्य में उनके पुत्र पुंडलिक राउत ने खुद की 10,000 स्क्वायर फीट जमीन दान में दी और इस इमारत का निर्माण किया गया और बड़े गाजे बाजे के साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बबलू देशमुख, आरोग्य सभापति बलवंत वानखड़े के प्रमुख उपस्थिति में इस इमारत का उद्घाटन किया गया और यह आरोग्य केंद्र मरीजों के इलाज हेतु शुरू किया गया। लेकिन इस आरोग्य उपकेंद्र में पीने का पानी उपलब्ध नहीं रहने से यहाँ के मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद आरोग्य सभापति बलवंत वानखड़े को बार बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन समस्या दूर नहीं हुई। इस वजह से यहाँ के मरीजों को भारी दिक्कतें आ रही है। दरियापुर से हमारे संवाददाता किरण होली की यह रिपोर्ट। जलगांव जामोद में किसानों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा डफली बजाओ आंदोलन किया गया। अपनी विविध मांगों का ज्ञापन उप जिलाधीश द्वारा शासन को सौंपा गया है। जलगांव जामोद में किसानों के विविध मांगों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा डफली बजाओ आंदोलन किया गया। यह आंदोलन 28 मई को उप जिलाधीश कार्यालय में किया गया। वारंवार शेतकऱ्यांना रोडावर येऊन धूप न पाहता, पाणी न पाहता प्रत्येक वेळोवेळी धरणे, आंदोलन अमुक करूनही हे शासनाची नींद जागृत होत नाही। त्यासाठी आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने डफले बजाव आंदोलन सुरू केलेलं आहे। मित्रांनो, तुम्हाला सांगून असं वाटते की हा शासन जोपर्यंत शेतकरी रोडावर उतरत नाही, आपल्या हिताच्या मागणीसाठी हे रोडवर उतरून कार्य करत नाही, तोपर्यंत हे निर्लज्जी भाजप सरकार शेतकऱ्याच्या पाठीशी नाही। जोपर्यंत शेतकरी यांची कॉलर धरून हे नुसतं भाषणात बोलत आहे की आम्ही 100% शेतकऱ्यांच्या हिताशी आहोत, शेतकऱ्यांना घेतलेला निर्णय हे अंतिम निर्णय आहे, हे मुख्यमंत्री साहेब आणि भारतीय जनता पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष दानवे साहेब हे वारंवार शेतकऱ्यांना शिवीगाळ करीत आहे, तरी हा शासन त्यांच्या विरोधात काही निर्णय घेत नाही आणि आमचे अमुक कास्तकार बंधू जे काही रोडवर उतरून धरणे करत आहे, आंदोलन करत आहे, त्यांना लाठीचार्ज करत आहे। फार गंभीर विषय आहे दादा। मित्रांनो, यवतमाळचा एक शेतकरी मुंबईत मंत्रालयात गेला आणि मंत्रालयात जाऊन तिथं 4 महाराष्ट्रातले मंत्री उभे होते, त्यांना म्हणून निघाला की दादा माझ्यावर जे कर्ज आहे ते कधी माफ होणार आहे। ते मंत्र्यांना त्यांना काही आश्वासन न देता त्यानंतर त्या शेतकऱ्यांना म्हटलं दादा कर्ज तो माफ काही होत नाही, मला 4 लेकरं बाकरं आहे,
तुम्ही सांगा, माझं सगळं कारोबार या शेतीच्या विषयावर आहे, शेतीवर अवलंबून आहे आणि आता हे कर्ज कधी माफी नाही झाली. तुम्ही इथून यवतमाळहून घरी जाता जाता, मुंबईहून यवतमाळ जाता जाता रस्त्यातच आत्महत्या करीन हे शब्द ऐकून हे निर्लज्ज आणि शासनाचे 4 मिनिस्टर त्याच्यावर हसू लागले. आणि परिणाम काय झाला दादा माहित आहे का? तो शेतकरी घरी काही पोहोचला नाही. शेतकऱ्याची बायको, शेतकऱ्याचे आई वडील, शेतकऱ्यांचे लेकरू बाकरू ती आठवण पाहत होते, वाट पाहत होते की माझा मालक कधी घरी येणार, माझे बाबा कधी घरी येणार, माझा लेक कधी घरी येणार. परंतु त्यांना यवतमाळ ते मुंबई ते यवतमाळचे मध्यमध्ये रोगर प्रशासन करून आत्महत्या केली. त्याच्यावर हसू लागली हे गवर्नमेंट भाजप सत्ता. आंदोलन में राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला कार्याध्यक्ष संगीतराव भुंगड़, प्रदेश सचिव रिजवान उल्लाह खान, जिलाध्यक्ष मुबिन अहमद, डॉक्टर प्रशांत दाभाड़े, अधिवक्ता संदीप उगले, प्रकाश ढोकने, एमडी साबिर, शहर अध्यक्ष शेख जावेद, अब्दुल हमीद, मनोहर पाटिल, मंसूर खान, अनूप महाले, विजय चंदनकार तथा सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस आंदोलन दरमियान किसानों की मांगों का ज्ञापन उप जिलाधीश द्वारा शासन को सौंपा गया। जलगांव जामोद से हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक की यह रिपोर्ट। समाचार में अब वक्त हो चला है यहीं पे रुकने का। जल्दी जल्दी एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। ग्रामीण पुलिस के एपीआई ने तानी पत्नी पर रिवॉल्वर, पत्नी के चरित्र पर करता था संदेह। फ्रेजरपुरा पुलिस में हुआ मामला दर्ज। चपरासीपुरा चौक पर युवती से हुई छेड़छाड़, बाइक सवार आरोपियों की फ्रेजरपुरा पुलिस कर रही तलाश। अमरावती रेलवे स्टेशन के अतिरिक्त जगह पर बनेगा व्यापारी संकुल, रेलवे का राजस्व बढ़ाने का प्रयास। जमील मंसूर रेचे पर भीषण अग्नितांडव, लाखों का माल हुआ खाक, 6 फायर टेंडर द्वारा आग पर पाया गया काबू। कोर्ट में चल रहे मामले को वापस लेने हेतु महिला से हुई मारपीट, मंगलसूत्र व नगद भी छीने महिला से। और दरियापुर तहसील के ग्राम थिलोरी के आरोग्य उपकेंद्र में पानी की किल्लत, प्रशासन कर रहा अनदेखी। तो ये थी आज की सुर्खियां। ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए वीसीएन न्यूज। नमस्कार।